वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपतये नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और गणेश भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। प्रिय भक्तजनों, सबसे पहले तो मायरा वॉइस चैनल की तरफ से मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो कि हमारे चैनल पे मार्गशीर्ष के अध्याय को आपने ध्यानपूर्वक सुना और वीडियो को लाइक किया और कमेंट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आज से पौष माह स्टार्ट हो रहा है, तो आप इन कथाओं को भी बड़े श्रद्धा भाव से और प्रेम भाव से इन्हें भी बहुत प्यार दीजिए। तो आइए सुनते हैं पौष माह का प्रथम अध्याय। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा, पार्वती से विवाह करके अपने पर्वत पर लौटने के बाद समस्त लोगों के कल्याणकर्ता शिव ने क्या किया, कृपया कर मुझे बताइए। महान आत्मा शिव जी का वह पुत्र कौन था जिसके लिए भगवान शिव ने स्वयं में भी रमण करते हुए भी पार्वती से विवाह किया। हे देवताओं के हितैषी ब्रह्मा जी, तारका का वध किस प्रकार हुआ, मुझ पर दया कीजिए और यह सब पूर्ण रूप से कहिए। सूत जी ने कहा, नारद जी के ये वचन सुनकर प्रजापति बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने शिव जी का ध्यान करके उत्तर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद चंद्र शिखरधारी, भगवान शिव की कथा सुनो। मैं गुहा के जन्म की और राक्षसी तारक के वध की कथा सुनाऊंगा। इसे सुनो, मैं तुम्हें वह कथा भी सुनाऊंगा जो सब पापों का नाश करने वाली है, जिसे सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह कथा पाप रहित है। यह एक अद्भुत रहस्य है। यह पापजन्य कष्टों को दूर करती है तथा सभी बाधाओं को दूर करती है। यह सभी शुभ कार्यों को करने वाला है। यह वेदों का सार है और कानों को सुख देने वाला है। यह सुख देने वाला है। यह मोक्ष का कारण है और सभी कर्मों की जड़ों को काट देता है। पार्वती से विवाह करने के बाद जब शिव कैलाश लौटे तो उनकी कांति और बढ़ गई। उन्होंने देवताओं के कार्य और उस कार्य को पूरा करने में शामिल लोगों की पीड़ा के बारे में सोचा। जब शिव जी कैलाश लौटे तो प्रसन्न गणों ने उनकी प्रसन्नता के लिए सारी व्यथाएं की। जब शिव जी कैलाश लौटे तो वहाँ बड़ा उल्लास था। देवतागण प्रसन्न मन से उनके लोकों को लौट गए। तब भगवान शिव पार्वती की पुत्री पार्वती को साथ लेकर एक रमणीय तेजस्वी निर्जन स्थान पर गए। उत्तम कामस सुख के लिए उत्तम शैया बनाकर पुष्पों और चंदन से सुगंधित तथा भोग सामग्री से पूरित करके सम्मान देने वाले भगवान शिव ने पार्वती के साथ 1000 वर्ष तक भोग विलास किया। उस दिव्य क्रीड़ा में पार्वती के स्पर्श मात्र से शिव अचेत हो गए। पार्वती भी शिव के स्पर्श से अचेत हो गई। उन्हें न दिन का पता था और न रात का। हे निष्पाप, जब शिवजी ने सांसारिक मार्ग का अनुसरण करते हुए भोगों का आनंद लेना आरंभ किया तो वो बहुत समय ऐसा बीत गया मानो वह उनकी चेतना का एक क्षण मात्र था। तब इंद्र और देवता मेरु पर्वत पर एकत्रित हुए और परस्पर विचार विमर्श करने लगे। देवताओं ने कहा, हमारे कार्य की पूर्ति के लिए योगियों के नेता, विकारों से मुक्त, निकलंक, आत्मीय और आत्मविश्वांत भगवान शिव ने विवाह किया है। उनके कोई पुत्र उत्पन्न नहीं होता। हम इसका कारण नहीं जानते। फिर देवों के देव क्यों विलंब कर रहे हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, इस बीच देवताओं को दिव्य दृष्टि वाले नारद जी से उन क्रीड़ारत
दंपति के आनंद की सीमा का ज्ञात हो गई। देवताओं को यह जानकर चिंता हुई कि उनका भोग बहुत दिनों तक चलता रहा। वे ब्रह्मा को अपना नेता बनाकर भगवान विष्णु के पास गए। उन्हें प्रणाम करके मैंने उन्हें सब विवरण सुनाया जो हम बताना चाहते थे। देवता चित्र में चित्रित गुणियों की भांति स्थिर और मौन रहे। देवताओं की गणना के अनुसार शिवजी 1000 वर्षों तक भोग विलास में लगे हुए हैं। वे उससे विरत नहीं होते। भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मांड के रचयिता, चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हे देवों के देव, महान भगवान शिव की शरण में जाओ। हे प्रजापति, जो लोग अपना मन प्रसन्नतापूर्वक तथा भक्तिपूर्वक उनके शरण में लगाते हैं, उन्हें किसी भी ओर से कोई भय नहीं रहता। हे ब्रह्मा, प्रेम क्रीड़ा में व्यवधान उचित समय पर ही आएगा, अभी नहीं। उचित समय पर किया गया कोई भी कार्य सफल होगा, अन्यथा नहीं। यदि शिवजी भोग की इच्छा रखते हैं तो उसे कौन रोक सकता है। जब 1000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो वे अपनी इच्छा से भोग से विरत हो जाएंगे। यदि कोई कपट पूर्वक अपने पति पत्नी को अलग कर दे तो उसे प्रत्येक जन्म में अपनी पत्नी और पुत्रों से वियोग की पीड़ा भोगनी पड़ती है। वह पूर्ण बुद्धि से गिर जाएगा, उसका गौरव नष्ट हो जाएगा, वह अपना भाग्य खो देगा। वह पापी अपनी मृत्यु के बाद 1 लाख वर्षों तक कालसूत्र नामक नरक की यातनाएं भोगेगा। ऋषि दुर्वासा ने रंभा के साथ मैथुन करके इंद्र को अलग कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप ऋषि को अपनी पत्नी से वियोग मिला। उसने दूसरी स्त्री को अपनी पत्नी बनाया और इसी प्रकार देवताओं की 1000 वर्षों तक चली आ रही विरह वेदना का अंत किया। बृहस्पति ने कामदेव को घृताची के साथ मैथुन करने से रोका, लेकिन 6 महीनों के भीतर ही चंद्रमा ने उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया। फिर उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया, तारा के लिए युद्ध लड़ा। जब वह गर्भवती थी तब भी उसके साथ भोग किया और अपनी विरह वेदना दूर करने का प्रयास किया। गौतम ऋषि ने रोहिणी के साथ मिलकर चंद्रमा को भोग विलास से विरत कर दिया और उन्हें अपनी पत्नी से वियोग की पीड़ा सहनी पड़ी। हरिश्चंद्र ने एक हलवाहे को शुद्ध स्त्री के साथ संभोग करते हुए निर्जन वन में भटकने के लिए निकाल दिया। उसका परिणाम सुनिए। उसने अपनी पत्नी, पुत्र और राज्य को खो दिया। विश्वामित्र ने उसे कष्ट दिया। शिव जी को प्रसन्न करने के बाद ही वह उस पाप से मुक्त हो सका। यद्यपि अजामिल एक कुलीन ब्राह्मण था तथा वह एक शुद्ध स्त्री के साथ समागम कर रहा था, फिर भी देवताओं ने इस भय के कारण हस्तक्षेप नहीं किया। वीर्य के स्खलन से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। हे ब्रह्मा, वीर्य स्खलन की प्रक्रिया बहुत प्रभावशाली है। जो वीर्य स्खलन फलदायी है उसे कोई रोक नहीं सकता। हे देवों, शिव का भोग विलास आकाशीय गणना के अनुसार 1000 वर्ष तक चला। उस अवधि के समाप्त होने के बाद तुम वहां जाकर ऐसे कार्य कर सकते हो जिससे वीर्य का धरती पर गिरना आवश्यक हो जाए। उससे भगवान के स्कंद नामक पुत्र का जन्म होगा। हे ब्रह्मा, देवताओं सहित अपने धाम लौट जाओ। शिवजी पार्वती के साथ एकांत स्थान में भोग विलास करते रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, यह कहकर लक्ष्मीपति तुरंत अपने हरम में लौट गए। हे महामुनि, देवतागण भी मेरे साथ अपने धाम को लौट गए। शिव और पार्वती के रमण के कारण पृथ्वी, शेष और कश्यप के साथ साथ बाहर से कांप उठी। कश्यप के बाहर से समस्त वस्तुओं का आधार, समस्त ब्रह्मांडीय वायु स्तब्ध हो गई और तीनों लोग भयभीत तथा व्याकुल हो गए। तब मेरे सहित सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और अपने विषाद में उन्हें यह समाचार सुनाया। देवताओं ने कहा, हे देवों के स्वामी विष्णु हैं, हे सबके स्वामी एवं रक्षक, हम लोगों की रक्षा कीजिए जो आपकी शरण में आए हैं और जिनके मन अत्यंत भयभीत हैं। तीनों लोगों की प्राणवायु स्तब्ध हो गई है। हम नहीं जानते कि ऐसा क्यों हुआ। तीनों लोकों में स्थावर जन्म सहित देवता और ऋषिगण भी उत्तेजित हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महामुनि, ऐसा कहकर सारे उदास देवता मेरे साथ विष्णु के समक्ष बड़े दुख के साथ मौन खड़े हो गए।
ये शब्द सुनकर भगवान विष्णु हम सबको तुरंत ही शिव के पास प्रिय निवास स्थान कैलाश पर्वत पर ले गए। देवताओं और मेरे साथ वहां जाकर देवताओं के प्रिय देवता शिव के दर्शन की इच्छा से शिव के उत्तम धाम में गए। भगवान शिव को वहां देख पाने के कारण भगवान विष्णु तथा देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने विनम्रतापूर्वक वहां उपस्थित शिव के गणों से पूछा। विष्णु ने कहा, हे शिव के गणों, सबके स्वामी शिव कहाँ चले गए? हम उदास लोगों को सहानुभूति पूर्वक यह बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं के बीच में भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर शिवजी गणों ने प्रेम पूर्वक भगवान विष्णु को उत्तर दिया, हे विष्णु, कृपया ब्रह्मा और देवताओं के साथ सुनिए। हम शिव प्रेम के कारण आपको सत्य और विस्तार पूर्वक सब कुछ बताएंगे। भगवान शिव ने हमें प्रेम पूर्वक यहाँ स्थापित करके पार्वती के भवन में प्रवेश किया। वे दिव्य क्रीड़ाओं में निपुण हैं। हे लक्ष्मीपति, कई वर्ष बीत गए, हम नहीं जानते कि महाप्रभु शिव जी अपने कक्ष में क्या कर रहे हैं। हे श्रेष्ठ मुनि विष्णु, उनके वचन सुनकर देवतागण और मैं चिंतित हो गए और शिव जी के भवन के द्वार पर गए। मेरे तथा देवताओं के साथ वहां जाकर देवताओं के प्रिय देवता विष्णु ने विषाद पूर्वक किंतु हृदय में प्रसन्नता के साथ कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, वहाँ खड़े होकर उन्होंने मेरे तथा देवताओं के साथ बड़े प्रसन्नता पूर्वक समस्त लोगों के स्वामी शिव की स्तुति की। हे महाप्रभु, आप अंदर क्या कर रहे हैं? हम लोगों को बचाइए जो तारका से परेशान है और उसकी शरण में आए हैं। हे महामुनि, इस प्रकार शिव की स्तुति और प्रार्थना करते हुए तारका द्वारा सताए गए देवताओं सहित विष्णु भी फूट फूट कर रोने लगे। हे महामुनि, राक्षस से व्यथित स्वर्गवासियों की कोलापूर्ण पुकार शिव की स्तुति से ध्वनि में मिल गई। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय हो। अब सुनते हैं गणेश चालीसा। तो प्रेम से बोलिए गजानन भगवान की जय हो। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल विघ्न हरण मंगल करण। जय जय गिरिजा लाल। जय जय गणपति राजू मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गजवंदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विदाता। वर्क तुंड सुचि शुंड सुहावन तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजित मणि मुक्तन उर्माला स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित। धनी शिव सुवन षडानन भ्राता गौरी ललन विश्व विधाता। रिद्धि सिद्धि तव चंबर डुलावे मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ तक कथास तुम्हारी अति सुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिजा राजकुमारी पुत्र हेतु तप कीना भारी। भयो यज्ञ पूर्ण अनूपा तब पचियो तुम धीरे ध्वज रूपा। अतिथि जाने के गौरी सुखारी बहु विधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न है तुम वर दीना मातु पुत्र हित जो जप तप कीना। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कई अंतर ध्यान रूप है पल्ला पर बालक स्वरूप है। बिनु शिशु रूदन जब ही तुम ठाना लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावई नवते सुरन सुमन बरसावई। शंभु उमा बहुदान लुटावई सुर मुनि जन सुत देखन आवहि। लखी अति आनंद मंगल साजा देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुनि शनि मन न माही बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछुमन भेद बढ़ायो उत्सव मोर न शनि तुहि पायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई
का करियो शिशु मोह दिखाई, नहीं विश्वास उमा कर बयु, शनि सो बालक देखन कयु। पढ़ती शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो काशा, गिरजा गिरि बिकल है धरणी, सो दुख दशा गए हो नहीं बरनी, हाहाकार मचियो कैलाशा, शनि कीन हो लखि सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो गज सिर लाए, बालक के दड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ शंकर डार्यो, नाम गणेश शंभु तब कीने, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीने, बुद्धि परीक्षा जब शिव कीना, पृथ्वी के प्रदक्षिणा लीना, चले षडानन भरमि बुलाई, रची बैठ तुम बुद्धि उपाई, चरण मातु पितु के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने। धनी गणेश कहि शिव हे हर्षे, नवते सुरन सुमन बहु बरसे, तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहज मुख सके न गाई, मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करिहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी, भजत राम सुंदर प्रभु दासा, लख प्रयाग ककरा दुर्वासा, अब प्रभु दया दीन कर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश चालीसा पाठ करे धर ध्यान, नित नव मंगल गृह बसील रहित जगत सम्मान, संबत अपन सहस्र दश ऋषि पंचमी दिनेश, पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। तो यहीं पर गणेश चालीसा समाप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय हो। आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही मायरा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान गणेश आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद।